नमस्कार दोस्तों, आपके शेयर बाजार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमन घोष और आप देख रहे हैं मार्केट मूवर। आज पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि हम लोग क्यों डर जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। आज वही सीखने जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। पहले हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि बहुत बड़ा बड़ा फीस लेके कोर्स किया जाता है। इस सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग क्या करते हैं कि एक कोर्स को 10-15 टुकड़ों में डिवाइड करके आपको बेचते हैं और आप लोग उसको खरीद के सीखने के लिए खरीदते हैं और आखिर में देखते हैं उसका आपका कोई मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ वो सीखने के बाद। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास बाहर में पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। तो इन वीडियो के दौरान आपके माध्यम से हो सकता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो से कुछ सीखते रहें। तो चलिए शुरू करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग किस किस चीज़ के ऊपर किस किस कैटेगरी में कर सकते हैं, पहले इस वीडियो में वही से बात करेंगे। देखिए, हम लोग के पास दो एक्सचेंज है, एक है NSE और एक है BSE। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE के अंदर में जहाँ से जिस पे हम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं वो पहला है निफ्टी और दूसरा है बैंक निफ्टी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम जिसमें कर सकते हैं वो है सेंसेक्स और दूसरा है बैंकेक्स। NSE में और भी दो चार ऐसे अंडरलाइंग एसेट्स है जिस पे हम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। उसमें फिन निफ्टी हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, ऐसे और भी 2-3 चीज़ है जिसके ऊपर हम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो NSE और BSE रिकमेंडेड है, उस स्टॉक्स पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम इस चैनल के दौरान जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे वो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये स्टॉक्स के ऊपर ही हम बात करेंगे। अब इसके ऊपर बात करने से पहले हमको निफ्टी को अच्छी तरीके से जानना होगा। तो चलिए आज देखते हैं निफ्टी कैसे काम करता है। निफ्टी, पहली निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है। किस चीज का इंडेक्स है? मार्केट में मतलब शेयर बाजार में 5-6 हजार ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका वोलेटिलिटी ये बताता है। ये हम लोग सारे जगह से सुनते हैं लेकिन ये रॉन्ग है। निफ्टी पूरे जितना शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसके बारे में नहीं बताता है। 6000 स्टॉक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 6000 शेयर है, लेकिन ये पहला जो 50 शेयर्स है उसका इंडेक्स है ये निफ्टी। अब कौन सा 50? जो टॉप 50 टॉप परफॉर्मर है, 50 टॉप परफॉर्मर, फर्स्ट टॉप 50 परफॉर्मर स्टॉक्स से ये बना है निफ्टी। अब निफ्टी क्या काम करते हैं? मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेके 50 नंबर तक जो शेयर है वो शेयर को लेके निफ्टी का इंडेक्स हम लोग यही देखते हैं जो ना, ये 50 शेयर से तैयार हुआ है ये निफ्टी। अब मान के चलिए कि 3 नंबर का जो शेयर है, मान के चलते हैं यहाँ पे HDFC बैंक है 3 नंबर का। 3 HDFC ने हम मान के चलते हैं यहाँ पर ITC है, 3 नंबर में ITC है। और 51 नंबर में एक शेयर है जिसका नाम है ब्रिटानिया। ये आप सिर्फ एज्यूम कीजिए। अब 3 नंबर में ITC वो निफ्टी 50 के अंदर है, लेकिन ये ITC का रिजल्ट अगर खराब होता है और इसका प्रॉफिट कम होता है
तो निफ्टी क्या करेगा, ये 3 नंबर शेयर को लेके 51 नंबर में भेज देगा, मतलब अपने निफ्टी 50 से बाहर कर देगा। और जो निफ्टी 51 वाला स्टॉक्स यहाँ पे कौन सा है, ब्रिटानिया है, उसको लेके आएगा 50 नंबर में, 50 नंबर में। और ये जो 3 नंबर यहाँ पे वैकेंट हुआ है, ये 4 नंबर आ जाएगा 3 नंबर में, 5 नंबर आ जाएगा 4 नंबर में, 6 नंबर आ जाएगा, ऐसे करते हैं 50 नंबर आ जाएगा 49 पे, और ये 51 नंबर वाला स्टॉक आएंगे 50 में, और 3 नंबर चला जाएगा 51 में, और ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ये आपको करना नहीं है, ये निफ्टी का यही काम है। जो टोटल शेयर बाजार में जो टोटल शेयर होते हैं, उनके जो टॉप 50 परफॉर्मर में है, वो परफॉर्मिंग शेयर जब टॉप 50 में आएगा तभी वो निफ्टी इंडेक्स में आएगा। जो खराब रिजल्ट करेगा उसको निफ्टी 50 बाहर कर देगा, और जो 51 नंबर में है, जो अच्छा रिजल्ट कर रहा है, उसको निफ्टी 50 के अंदर घुसा लेगा। ऐसे ही काम करेगा कौन सा, बैंक निफ्टी क्या करेगा, 1 2 3 4 5, ये जो टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स है, टॉप 10 परफॉर्मिंग बैंक, उसको लेके ये बैंक निफ्टी तैयार होता है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स होता है। वैसे ही मान के चलिए यहाँ पे HDFC बैंक है, यहाँ पे ICICI है, यहाँ पे फेडरल बैंक है। इसमें किसी भी एक शेयर का, मान लीजिए फेडरल बैंक, इसका रिजल्ट खराब आया है, तो इसको क्या करेगा बैंक निफ्टी, 3 नंबर से लेके 11 नंबर में लेके जाएगा, मतलब बाहर कर देगा। और ये 11 नंबर पे मान लीजिए यहाँ पर है बंधन बैंक, तो ये बंधन बैंक को क्या करेगा, 10 नंबर में लेके आएगा। मतलब अपने बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो लास्ट में 3 नंबर की जगह में जो अच्छा रिजल्ट कर रहा है बंधन बैंक, उसको अंदर कर लेगा, 3 नंबर को बाहर कर देगा, और ये जो पोजीशन है वो एक रैंक करके आगे आता जाएगा। ऐसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स काम करता है, ऑटोमेटिकली काम करते हैं। इसलिए स्टॉक्स आपका 0 हो सकता है, लेकिन इंडेक्स कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक्स, आपने किसी भी एक स्टॉक से खरीदा, मान लीजिए उसका 50 रुपए भाव है, वो डाउन होते 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 2 रुपए में आ सकता है, लेकिन इंडेक्स कभी भी नीचे आ सकता है, लेकिन इंडेक्स कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका जो भी स्टॉक्स है वो टॉप परफॉर्मिंग शेयर है। टॉप परफॉर्मिंग शेयर से जो खराब रिजल्ट करेगा उसको बाहर कर देगा, जो अच्छा रिजल्ट करेगा उसको अंदर कर लेगा। इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लोग काम करते हैं। अब स्टॉक्स में भी तो काम होता है, स्टॉक्स में भी हम लोग का ऑप्शन में काम होता है। अब देखिए, मान के चलिए क्यों हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में काम करते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स और ये बैंक निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, और ये मानिए शेयर, कोई भी आप ऐसे शेयर में आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि ये मान लीजिए आप कोई ऐसे शेयर में गए हैं जो उतना अच्छा शेयर है नहीं, उसका उतना कैपिटलाइजेशन नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में है, NSE के ऑप्शन वाले ट्रेड में ये है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑप्शन को बाई किया, इसका ऑप्शन को आपने बाई किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका जो वॉल्यूम्स है ये 2000 के नीचे है। अज्यूम करते हैं 2000 के नीचे इसका वॉल्यूम है। अब क्या किया, आपने एक शेयर खरीदा, उसका शेयर का ऑप्शन को बाई किया, लेकिन वॉल्यूम कम होने के दौरान आपके पास कोई सेलर नहीं है, तो ये क्या होगा, अब सेलर आपको नहीं मिल रहा है, तो एक्सपायरी के दिन ये 0 हो जाएगा। क्योंकि आप कोई भी ट्रेड करिए, चाहे स्विंग करिए, पोजिशनल ट्रेड करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, उसमें अगर कोई स्टॉक सब खरीदते हैं 50 रुपए में, ये अगर भाव नीचे आके 40 हो जाता है या और भी नीचे 30 हो जाता है, तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये अभी गिरा है, बाद में टाइम के दौरान ये ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन
ऑप्शन ट्रेड और नॉर्मल ट्रेड में यही डिफरेंस होता है। ऑप्शन ट्रेड किस में होता है, एक वीकली, एक मंथली और एक क्वार्टरली में ऑप्शंस होता है। मान ले आपने वीकली खरीदा और किसी भी नॉर्मल शेयर में आप एंट्री ले लिए, तब क्या होगा, आपने ऑप्शन को बाई तो किया लेकिन वॉल्यूम ना होने के दौरान, इसलिए आपको क्या करना पड़ा, कोई सेलर नहीं है तो एक्सपायरी आपका वीकली था, एक्सपायरी के दिन ये 0 हो जाएगा, मतलब वो बाई अमाउंट का जो प्रीमियम अपने सेलर को दिए थे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए हम नॉर्मल एकदम स्टॉक्स में काम नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, क्योंकि यहाँ पे 10,000 के ऊपर वॉल्यूम रहता है, 10,000 के ऊपर वॉल्यूम रहता है। इसमें क्या फ़ायदा होगा, आपने मान लीजिए कोई भी ऑप्शन बाई खरीद किया और बिफोर एक्सपायरी वॉल्यूम होने के दौरान आप इसमें सेल करके निकल सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, जो भी हो। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में वॉल्यूम ज़्यादा होने के लिए आप इसमें ऑप्शन बाई करके अगर लॉस भी होगा तो बिफोर एक्सपायरी आपने इसको सेल कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल एकदम नॉर्मल शेयर में अगर आप काम करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आप बाई करेंगे लेकिन एक्सपायरी के टाइम कोई वॉल्यूम कम होने के दौरान आपको ये जो अमाउंट है ये 0 हो जाएगा। तब हम क्या शेयर में काम नहीं करेंगे? करेंगे। कौन कौन से शेयर में काम करेंगे वो भी आपको बोल दे रहे हैं। हम शेयर में अगर काम करना है तो हम सेक्टर के टॉप 4, मान लीजिए सेक्टर के टॉप 4 शेयर्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब कौन कौन सा सेक्टर हम मान कीजिए, हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, मान कीजिए FMCG ये एक सेक्टर हो गया, IT एक सेक्टर हो गया, फार्मा एक सेक्टर हो गया। FMCG में काम करना है तो हम कर सकते हैं ITC में, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हम काम कर सकते हैं ब्रिटानिया में, हम काम कर सकते हैं नेस्ले इंडिया में, हम काम कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ये सब स्टॉक्स में बहुत वॉल्यूम है, बहुत वोलेटिलिटी है, तो हम खरीद के कभी ना कभी इससे निकल भी सकते हैं। और IT में अगर हम करते हैं तो इन्फोसिस में कर सकते हैं, टेक महिंद्रा में कर सकते हैं, TCS में कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स में कर सकते हैं। फार्मा में करेंगे तो सान फार्मा में कर सकते हैं, लुपिन में कर सकते हैं, शिप्ला में कर सकते हैं। ये सब स्टॉक्स क्या है नहीं, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब बहुत सारा ट्रेडर है इसमें इन्वॉल्व है, एक दिन में लाखों लाख ट्रेडर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके वजह से आप अगर कोई भी ऑप्शन को बाई कर लेंगे तो आप वहाँ से आराम से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बिलो स्टैंडर्ड कोई भी स्टॉक्स में आप एंट्री लेते हैं तो आप तुरंत वहाँ से निकल नहीं सकते हैं और एक्सपायरी के दिन आपका अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो मैं यही बताने की कोशिश किया हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से कैटेगरी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें आप सेफ रहते हैं, एकदम जो नॉर्मल शेयर से उसमें ना जाए, ठीक है। तो ऐसे आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि किसी दूसरे जगह से पैसे लेके ऑप्शन ट्रेडिंग हो, कोई भी शेयर का कोई भी से ट्रेडिंग हो, मत करिए। आपका ये मेहनत की हुआ पैसा है, ये वीडियो को आप देखते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता मास्टरी कर लीजिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसको अगर आपके माध्यम से इस वीडियो देखने के बाद कुछ भी उनको भी प्रॉफिट होता है तो आपके माध्यम से ही होगा ये, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे हम बताएंगे आपको जो ऑप्शन ट्रेड करने के लिए कौन कौन चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, और ये इसमें कैंडल कैसे फॉर्म होता है, प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म होता है, जो एक ऑप्शन ट्रेड करने से पहले आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। पूरा वीडियो के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।